हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स 9th क्लास का। क्लियर है भाई? तो एक्सरसाइज आज हम पढ़ेंगे 2.1 का इंट्रोडक्शन। तो हम जानेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होते क्या है। बेसिकली आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है पॉलिनोमियल्स चैप्टर को, क्योंकि यही चैप्टर 10th क्लास में भी आएगा आपके। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के अंदर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट की। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये पहले भी सुना होगा आपने। ठीक है ना? अगर आपको मतलब नहीं पता, एक बार मैं बता देता हूं। वेरिएबल मतलब होता है, वेरिएबल मतलब वेरी, ये निकल के वर्ड आता है वेरी। वेरी मतलब क्या होता है? चेंज, जो चेंजेबल होता है। ठीक है ना? यानी कि जो चेंज होता है भाई, जैसे कि सपोज हमारी एज, वो एक वेरिएबल है, चेंज होती रहती है। हमारा नाम, वो आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जो फिक्स रहे, सीमित रहे, जो कभी चेंज ना हो। क्लियर है भाई? जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई? हमारी कांस्टेंट है। भाई डेट ऑफ बर्थ हुई ना, चेंज होती है आपकी। ठीक है ना? बट आपका जो क्या नाम है, एज है, वो चेंज होती रहती है। तो वो क्या होगा? आपका वेरिएबल। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपकी कांस्टेंट। तो सिंपल मतलब है वेरिएबल का, जो आपका चेंज होता रहे वो होता है वेरिएबल, और जो कांस्टेंट होता है वो होता है आपका, जो चेंज नहीं होता वो होता है आपका कांस्टेंट। अब वेरिएबल जैसे कि सपोज एक्स, आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन को करते हो आप, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, अगले क्वेश्चन में करते हो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो ये क्या होता है? आपका चेंज होता रहता है वेरिएबल। ठीक है ना? कभी कोई आंसर, कभी कोई आंसर। बट जो कांस्टेंट होता है, जैसे डिजिट 2 है तो 2 रहेगी, 3 है तो 3 रहेगी, वो फिक्स होती है, वो कभी हिलती नहीं है। तो क्लियर है भाई? ये होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब। अब यहां पर एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा भाई, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते किसे है? क्लियर है? अगर आपको नहीं पता फिर भी मैं एक बार बता दूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते किसे बेसिकली। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल इनटू कांस्टेंट का। ठीक है ना भाई? क्या बोला मैंने आपका? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, जहां पर वेरिएबल की पावर जो होगा ना, वो क्या होगा? रेशनल नंबर। भाई जानते हो ना रेशनल नंबर क्या होता है, क्या नहीं होता? क्लियर है? अगर नहीं पता आपको तो आप नंबर सिस्टम की वीडियो देख सकते हो। क्लियर है भाई? तो यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, एंड पावर ऑफ अ वेरिएबल इज आपका क्या है? आपका रेशनल नंबर। क्लियर है? अब यहां पर ये तो मैंने लिख दी डेफिनेशन। तो एग्जांपल जैसे भाई 2x, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x की पावर 1/2, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो ना, रेशनल नंबर है पावर। 5x² - 2, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x की पावर √2 + 2, ये नहीं है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि पावर जो होनी चाहिए वेरिएबल की, वो सिर्फ और सिर्फ रेशनल होनी चाहिए। यानी कि रेशनल के अंदर तो सारे ही आ जाते हैं, बट इरेशनल है ये √2, तो ये नहीं आएगा, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो बच्चों समझ में आया? सबसे पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता, वो बस क्वेश्चन कर लेते हैं, मगर उन्हें मतलब नहीं पता होता कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो बेटा नॉलेज रखो, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको यहां पर पहले नॉलेज मिलेगी, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, आपका बेस तैयार करा जाएगा। ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट क्लास तो इंट्रोडक्शन वीडियो ही होती है, ताकि आपका क्या क्लियर हो, बेस क्लियर हो जाए, आपका एकदम कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। जब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा तो क्वेश्चन तो अपने आप ही हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले ये हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने ये पढ़ा कि बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते किसे है। ठीक है, इसके बाद आता है फिर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जिसके लिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल जो होता है, ये भी आपका कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है।
कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, बट यहां पर जो वेरिएबल की पावर होगी ना वो आपका होल नंबर होगी। यहां पर जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी, होल नंबर होगी। क्लियर है भाई? यानी कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज होल नंबर, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल होंगे, बट कंडीशन है कि जो पॉलिनोमियल और जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से होनी चाहिए। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं भाई इनमें से कौन है जो आपका पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर होल नंबर नहीं है। जबकि ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्लियर है भाई? अब पॉलिनोमियल जो हम पढ़ रहे हैं ये भी याद रखना, हम वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर जो हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो यानी कि वन वेरिएबल होना चाहिए, या तो पूरा x में हो, या तो पूरा y में हो, या तो पूरा t में हो। क्लियर है भाई यहां पर? ठीक है, तो ये है आपका पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद आते हैं हम डिग्री में। डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री जो होती है वो होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी उसे ही डिग्री कहा जाएगा। जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6, तो भाई इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है? 2, तो ये मेरी डिग्री हो गई। जैसे x माइनस एक्स की क्यूब, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है? 3, ये मेरी डिग्री हो गई। क्लियर है भाई डिग्री किसे कहते हैं? नेक्स्ट आता है आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? देखो भाई, कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो किसी भी हर वेरिएबल का अपना एक कोफिशिएंट होता है। पहले ये समझा दूं, हर वेरिएबल का अपना एक कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। तो जो वेरिएबल के साथ इनटू में जो नंबर होता है ना उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। जो भी वेरिएबल के साथ इनटू में एक नंबर होगा उसी नंबर को क्या बोला जाएगा? आपका कोफिशिएंट बोला जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6। अगर मैं बोलूं यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर बताओ, तो x² के साथ कौन सा नंबर है? 2, ये आ गया। अगर मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो x के साथ कौन सा नंबर है? 5, ये आ गया। क्लियर है ना भाई? जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये, अब मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, तो भाई यहां पर तो x² है ही नहीं, तो जब x² नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा? 0। ऑब्वियस बात है, आपका x² है ही नहीं, तो यानी कि कोफिशिएंट भी नहीं है। क्लियर है भाई? ये सारी टर्म समझे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं। क्लियर है भाई? एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई, इसके बाद देखते हैं हम मोनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, मोनोमियल किसे कहते हैं उससे पहले जान लेंगे हम टर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल इनटू कांस्टेंट मिलाकर एक टर्म बनती है। अब इसके साथ जितने प्लस होते जाएंगे या जितने माइनस होते जाएंगे उतनी ही टर्म बढ़ती चली जाएगी। जैसे मैंने बोला आपको कि 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो इसमें कितनी टर्म है? तो एक टर्म ये हो गई वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट प्लस में अलग है, ये नंबर अलग है, तो कितनी टर्म हो गई? 1 2 3। तो इसको टर्म बोला जाता है। जो प्लस माइनस में जितनी चली जाएगी उतने ही उसके टर्म होते जाएंगे। ठीक है, तो मेरे से बोला गया है मोनोमियल मतलब क्या होता है। बेसिकली मोनोमियल मतलब होता है जिसमें कितनी टर्म हो? एक टर्म हो, उसे मोनोमियल कहता है। जैसे एग्जांपल x
भाई एक ही टर्म है, 2x माइनस 3x x अपॉन में 2, मतलब इसके साथ प्लस माइनस में कुछ नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, इसके साथ प्लस माइनस में कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये एक ही टर्म कहलाएगी। इसके बाद आता है बाइनोमियल। भाई बाइनोमियल किसे कहते हैं? बाइनोमियल मतलब जिसमें कितनी टर्म होती है? 2 टर्म। जैसे एग्जांपल x प्लस 2, देखो 2 टर्म होगी, प्लस में हो गया x स्क्वायर माइनस 5, x स्क्वायर प्लस 5x, इस तरीके से। तो ये मेरा क्या बन गया? बाइनोमियल। ऐसी ट्राइनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें कितनी टर्म हो? 3 टर्म्स हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो भाई इसमें 3 टर्म्स है, तो यानी कि ये क्या होगा आपका? ट्राइनोमियल। समझ गए भाई? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसे बोलते हैं? ठीक है, इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। पहला टाइप होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? ध्यान देना भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी डिग्री 0 होती है, यानी कि इसमें डिग्री कितनी होगी? 0। जैसे 2। अब आप बोलोगे सर वेरिएबल तो है ही नहीं, तो भाई वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 0 होगी, और किसी की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, तो ये रहा। क्लियर है भाई? जैसे ये रहा, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बट एक ऐसा नंबर है जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होता, याद रखना। अगर कोई मेरे से बोलेगा सर 0, तो भाई ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होता। कोई बोलेगा सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। याद रखना, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेगा, ये आपका 0 पॉलिनोमियल होगा। ये आपका क्या होगा? 0 पॉलिनोमियल होगा, जिसमें ऐसा करके आएगा। याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा, वो 0 पॉलिनोमियल के अंदर आएगा। ठीक है। सेकंड, अगला है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में किसे कहते हैं? जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। क्लियर है भाई? जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। जैसे x प्लस 2, देख लो भाई डिग्री कितनी है? 1। या खाली 5x, डिग्री कितनी है? 1। बस एक डिग्री बना दो, क्लियर है? वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फिर अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें डिग्री कितनी होती है? 2। जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये देख लो भाई, डिग्री याद है ना? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, उसे कहते हैं डिग्री। तो ये रहा भाई डिग्री, देखो 2 2, तो वो किसके अंदर आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आएगा। एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री कितनी होती है? 3। 3 डिग्री वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देख लो भाई सबसे बड़ी पावर कौन है? क्लियर है? एक और होता है, एक होता है बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 4 होती है। ठीक है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देख लो भाई डिग्री कितनी है इसमें? 4। क्लियर है भाई? हमने क्या क्या सीखा भाई? हमने सबसे पहले जाना भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? वेरिएबल इनटू कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, जिसमें वेरिएबल की पावर आपका क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर। फिर हमने जाना, ठीक है भाई, फिर हमने पढ़ा फिर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? फिर हमने बोला कि दोस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज होल नंबर।
कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर आपका होल नंबर होगा उसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। फिर एग्जांपल भी दिए थे, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बताया? डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं? जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की, सिंपल। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है वही आपका कोफिशिएंट होता है। जैसे 2x, तो x का कोफिशिएंट क्या है? x के साथ कितना नंबर है? 2, वो उसका कोफिशिएंट हो गया। फिर मैंने बताया टर्म्स किसे कहते हैं भाई? टर्म्स में मैंने बताया जो भी चीज वेरिएबल इनटू कांस्टेंट वो एक टर्म्स कहलाएगी। अब उसके साथ जितने प्लस में बढ़ते या माइनस में बढ़ते जाएंगे उतनी टर्म्स बढ़ती जाएगी। फिर मैंने पढ़ाया मोनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें एक टर्म, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म। फिर पढ़ाया मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। क्योंकि वेरिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? 0, क्योंकि डिग्री 0 चाहिए ना। इसी से मिलता जुलता मैंने पढ़ाया जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि जब आपका कांस्टेंट 0 हो तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आता, वो किसके अंदर आता है? जीरो पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है ना। फिर आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1, जैसे ये एग्जांपल। ऐसी क्वाड्रेटिक, ऐसी क्यूबिक, ऐसी बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर है भाई? एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, जैसे कि सपोज पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या था? वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, और उसकी जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की होल नंबर होनी चाहिए। और हम वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वन वेरिएबल रहना चाहिए। यहां पर आ जाओ भाई, कोई दिक्कत है पॉलिनोमियल में? सही है भाई, पावर सबके सबके पॉजिटिव है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल है। ये कोई दिक्कत है इसमें? पॉलिनोमियल में x की पावर 1 है, सब कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है। यहां पर कोई दिक्कत है? हां दिक्कत है, क्योंकि यहां पर x की पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या बन जाएगा? नेगेटिव। और बताया था जो वेरिएबल की पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव में ना हो, पॉइंट में ना हो। तो ये तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाएगी ना जब ऊपर लाऊंगा मैं से। तो यानी कि ये क्या है आपका? नॉट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया ना भाई? नॉट पॉलिनोमियल क्यों है? ये वाला नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नॉट पॉलिनोमियल? क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है? रूट में है ना, तो 1/2। भाई जब रूट हटता है ना तो पावर में कितना आ जाता है? 1/2, जो कि पॉइंट वाली वैल्यू हो गई। तो यानी कि ये तो क्या हुआ? नॉट पॉलिनोमियल हुआ। पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल की वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। क्लियर है? अब इसमें आ जाओ, बाइनोमियल बनाना है और मोनोमियल बनाना है 50 डिग्री का। देखो इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है भाई। बाइनोमियल क्या बताया था मैंने? जिसमें दो टर्म्स हो। अब कोई भी एग्जांपल उतार दो यार, मेरे को मतलब नहीं, आप कोई भी एग्जांपल उतार दो। जैसे किसी ने उतार दिया 2x + 5, कुछ और उतारना है वो भी उतार दो, लिख दिया बाइनोमियल। बस अब डिग्री कितनी चाहिए? 50, तो पावर में 50 लिख दो, हो गया। ठीक है ना। अब जैसे किसी ने बोला सर मोनोमियल, मोनोमियल बनाओ, मैंने लो भाई ये लो √2y लिख दिया। एक टर्म ही है ना इसमें मोनोमियल में, बट डिग्री में कितना चाहिए? 50, तो पावर में कितना लिख दिया? 50, खत्म कहानी। ये रहा इसका एग्जांपल, ये रहा इसका एग्जांपल। ठीक है भाई। अब इसमें आ जाओ, x के कोफिशिएंट बताने, सिर्फ x के। तो कोफिशिएंट ऑफ x कौन है भाई? x के साथ नंबर -5। यहां पर x के साथ कौन सा नंबर है? कुछ भी नहीं है, तो -1, क्योंकि नेगेटिव में है ना, तो -1 हो गया। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -2/5। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? कोई बोल देगा सर 2। अरे भाई 2 कैसे हो जाएगा? वो तो x² का कोफिशिएंट है, x तो यहां पर है ही नहीं। और जब x ही नहीं है तो कोफिशिएंट कितना होगा? 0। क्लियर है भाई आपको? ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ क्वेश्चन थे 2.1 में। बेसिकली कुछ भी नहीं है, यही सब क्वेश्चन 2.1 में है। ठीक है ना। मगर पहले मतलब समझना पड़ेगा कि आपको पॉलिनोमियल बोलते किसे, कॉन्सेप्ट समझो, ये होता क्या है एक्चुअल में। किसी को पता ही नहीं होता पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कोफिशिएंट किसे, डिग्री किसे कहते हैं। बस वो हवा में चल रहे होता है, क्वेश्चन कर देते हैं। अरे मतलब जानो पहले उसका कि कहते किसे है।
क्लियर है भाई? तो ये 2.1 का इंट्रोडक्शन आप पढ़ लो, फिर ये जो एक्सरसाइज होगी 2.1 वो आपकी होगी नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है भाई? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।